वेलकम दोस्तों। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं PM2 प्रोसेस मैनेजर के बारे में। तो नोड में प्रोसेस मैनेजर के लिए इस वीडियो में हम PM2 पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फॉरएवर भी आपको करके बताऊंगा मैं आपको। तो जो प्रोसेस मैनेजर होता है, ठीक है, वो क्या काम करता है, मतलब कि उसका क्या बेनिफिट है PM2 का, पहले ये समझ लेते हैं। हम जब भी नोड की या रिएक्ट की कोई भी एप्लीकेशन रन करते हैं, जब उसको प्रोडक्शन पे या डेवलपमेंट में रन करने जाते हैं, तो हमारा पहला कंसर्न ये होता है कि अगर ये एप्लीकेशन बंद हो जाए तो तुरंत वो स्टार्ट हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि यूज़र है, किसी ने हमारी कोई भी API चल रही है test.com या जो भी है, और यहाँ पर हमारी यूज़र लिस्ट करके कोई API है, अगर वो हिट करे जा रहा है, कई बार पहला केस ये होता है कि एक ही बार में उस API को कम से कम 10,000 1 लाख लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, हिट कर रहे हैं इस API को। तो उस टाइम में क्या होगा, हमें लोड बैलेंसर चाहिए होगा। लोड बैलेंसर क्या करेगा कि जब भी इससे ज़्यादा रिक्वेस्ट है वो अपने आप एक और नया पोर्ट स्टार्ट कर देगा, तो बाकी को यहाँ से इस जो अलग पोर्ट होगा वहाँ से API को सर्व करके देगा, ठीक है। पहला केस हमको ये चाहिए होता है। दूसरा ये चाहिए कि गलती से कोई भी एरर आ जाए किसी भी मतलब लाइन में। कई बार होता है ना कि हमने कुछ पैरामीटर ऐसे पास करें कि अगर ये पैरामीटर उसको मिल जाएगा तो उस केस में हमारी API ब्रेक हो जाएगी। जब ब्रेक होती है तो कई बार क्या होता है, सर्वर बंद हो जाता है, ठीक है, वो पोर्ट बंद हो जाता है, तो तुरंत उसको रीस्टार्ट करके नए पोर्ट पे स्टार्ट कर देगा कि भाई उसको बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, अगले वाला पोर्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा, और पहले वाले को रीस्टार्ट करके दोबारा से कर देगा ताकि यूज़र को कोई भी डिले ना आए, ठीक है। चलो ये तो होगी सर्वर टाइप की चीज़ें कि वो सर्वर अपने पीछे क्या काम कर रहा है। अब हमारा क्या वो है इसको यूज़ करने का बेनिफिट। अगर मैं आपको एक रियल टाइम का एग्जाम्पल बताऊँ, रियल टाइम का मतलब कि नॉर्मल कोई फ्रेशर बंदा होता है, ठीक है, उसने नोड की एप्लीकेशन स्टार्ट करी। नोड की एप्लीकेशन हम लोकल पे कैसे स्टार्ट करते हैं, हम लिखते हैं NPM रन, हमारा जो भी पैकेज में हम स्टार्ट में डाल के रखते हैं, नोडमोन ऐप जो भी है, इसको स्टार्ट करते हैं और हम अपने लॉग चेक कर लेते हैं कि भाई ये पे हिट हो रही है, ये पे हिट हो रही है। ये हमारा लोकल का काम होता है। इसको बंद करके हम चले जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम डेवलपमेंट में या जो सर्वर पर आते हैं, ठीक है, उसको डेवलपमेंट बोल लो या प्रोडक्शन बोल लो। जब हम सर्वर पर जाते हैं तो आप कर ये भी सकते हो कि NPM रन स्टार्ट, ठीक है, तो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी। आपने जो भी पोर्ट पे स्टार्ट हो रहा है 9001 9002 जो भी है, आपकी वो पोर्ट पे API चल रही हैं। लेकिन उसके बाद जैसे आप बंद करके जाओगे, ठीक है, आपने वो चला के छोड़ दिया, आपने वो टर्मिनल बंद कर दिया, अब कौन सी API क्या हिट कर रही है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके लिए लॉग चेक करते हैं ना हम। यहाँ तो हमारे एक टर्मिनल के अंदर आता रहता है। अब वो चीज़ आप कैसे करोगे, क्योंकि आपने तो वो टर्मिनल बंद कर दिया, आप कहाँ ढूंढोगे उसको कि भाई क्या लॉग हो रहा है, क्या API जा रही है, तो लॉग चेक करने हमें। तो वो सारी चीज़ें हमारा जो प्रोसेस मैनेजर है ये अपना कंट्रोल करेगा ना, चाहे हम PM2 हो या फॉरएवर हो या कुछ भी हो, वो अपना हैंडल करेंगे कि भाई ये हमारे लॉग बन रहे हैं। तो उनके पास फाइल होगी पूरी। ऐसे चला के छोड़ दोगे वो टर्मिनल, जब तक ओपन है तब तक आपको उसके लॉग दिखाई देंगे, अदरवाइज वो लॉग नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। ये चीज़ तो मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताई आपको कि ये काम होता है, ठीक है। बाकी और ज़्यादा इसके डीप में मैं यहाँ प्रोजेक्ट बना के दिखाता हूँ। प्रोजेक्ट के एक छोटे से मतलब एक पेज बनाता हूँ मैं नोड का। उसके बाद एक नहीं, इसमें 2-3 प्रोजेक्ट मैं बताऊंगा। एक P1 नाम से बनाऊंगा, एक P2 से बनाऊंगा, ठीक है। अब ये भी हो सकता है प्रोसेस मैनेजर में कि कैसे आप उसको एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हो। एक अपने जो P1 एप्लीकेशन है उसको कैसे आप स्टार्ट करोगे, दूसरा P2 को कैसे स्टार्ट करोगे। अगर मान लो आपको दोनों की लिस्ट देखनी है, इसके क्या लोग हैं उसके क्या लोग हैं, अब वो भी देखोगे कि भाई P1 के तो ये लोग आ रहे हैं, P2 का ये लोग आ रहे हैं। अगर मान लो आपको P2 को रीस्टार्ट करना है वो कैसे करोगे, P1 को किल करना है वो कैसे करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो प्रोसेस मैनेजर के अंदर होते हैं PM2 के अंदर जो जो चीज़ें कमांड होती हैं सारी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, एक सिंपल से एक फ़ाइल बना लेते हैं, ये ला लो नोड की, ठीक है। मान लो ये प्रोजेक्ट 1 हो गया। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पैकेज फाइल बना लेते हैं, init-y। ये फाइल बन गई मेरी, ठीक है। इसके अंदर मैं जाता हूँ, अभी एक ही फाइल है, देखो एक वो बन जाएगा। उसके बाद मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा, इसी से रिलेटेड 2-3 प्रोजेक्ट बना देंगे और दोनों को PM2 से सर्व करेंगे। कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब इसमें देखो जो इंस्टॉल करने की चीज़ें मेरे को क्या ज़रूरत पड़ेगी स्टार्टिंग में, NPM इंस्टॉल एक्सप्रेस और नोडमोन, ठीक है, ये इंस्टॉल कर लेते हैं। ये जब तक इंस्टॉल होते हैं यहाँ पर हम अपनी नई फाइल बनाएंगे app.js। देखो
नोड का कोई ज़्यादा कोड नहीं लिखने वाला मैं, सिंपल से जो एक्सप्रेस लेते हैं और जो लेते हैं ना पोर्ट स्टार्ट करने के लिए 3-4 लाइनें लिखते हैं, बस वही लिखूँगा मैं। एक्सप्रेस हमारा डाउनलोड हो जाएगा तो हम उसको रिक्वायर कर लेंगे। वो पीछे डाउनलोड हो रहा है, जब तक मैं उसको रिक्वायर कर लेता हूँ। एक्सप्रेस, ठीक है। एक इसको पोर्ट दे देते हैं कि भाई किस पोर्ट पे स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे कोई एपीआई में वैसे नहीं बना रहा कि भाई डेटाबेस से कनेक्ट करके बनाऊँगा मैं, ये लगा लो सिंपल से बनाने वाले हैं। ऐप डॉट गेट, जिसमें नॉर्मल स्टैटिक यूआरएल होगा कि यूजर लिस्ट, ठीक है। यहाँ रिक्वेस्ट मिलेगी, यहाँ रिस्पॉन्स मिलेगा और स्टैटिक है, हम इसको रिटर्न कर देंगे 200 स्टेटस के साथ। अच्छा स्टेटस तो दे दिया मैंने, और यहाँ पर कुछ रिजल्ट, और रिजल्ट यहाँ कुछ स्टैटिक सा बना लेते हैं हम। रिजल्ट इक्वल टू, इसमें दे दिया मैंने कुछ कि किसी यूज़र की आईडी 12 है, नेम हो गया उसका यूजर लिस्ट, ठीक है। ये मैंने एक बना दी। अच्छा 2 एल आ रहे इसमें, ठीक है। इसका पोर्ट भी बना देते हैं कि ऐप डॉट लिसन, और यहाँ पर हमने जो बना रखा है इस पोर्ट पे स्टार्ट करना है, और यहाँ एक मैसेज दे देते हैं बस सिंपल सा। ये मान लो कि हमारा एक प्रोजेक्ट बन गया भाई कि ऐप चलने वाली है हमारी, ऐप इज़, पोर्ट पे लिख देते हैं लिसनिंग एट http लोकल होस्ट और हमारा पोर्ट, ठीक है। ये बन गया मेरा। अब इसको मैं रन करता हूँ। देखो रन हम कैसे करते हैं इस वाली चीज़ को। ये इंस्टॉल हो गया, क्लियर कर देता हूँ इसको मैं। तो लोकल सिस्टम में हम क्या करते हैं, npm रन स्टार्ट। अच्छा स्टार्ट में कुछ कमांड नहीं लिख रही होगी हमारी, ठीक है, चेक कर लेते हैं। npm रन स्टार्ट नहीं है, तो यहाँ हम लिख देते हैं स्टार्ट के अंदर कि हमारी नोडमोन से ऐप डॉट जीएस रन हो जाए, ठीक है। तो npm रन स्टार्ट, ये हमारा एप्लीकेशन रन होगी, इसको हम रन करते हैं। ये हमारी हुई है सिंपल तरीके से। अब मैं इसी को बताऊंगा आपको PM2 से। चलो एक यूज़र डिटेल का ही बना लेते हैं यहाँ पे। यूज़र डिटेल, ठीक है। यूज़र डिटेल की आईडी कर देते हैं 13। तो एक यूज़र लिस्ट होगी, एक यूज़र डिटेल होगी। ये यूज़र डिटेल की एपीआई होगी, ये यूज़र लिस्ट की होगी। हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है। वो पाथ नहीं आ रहा कि कौन सी एपीआई हिट हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें मॉर्गन इंस्टॉल कर लेते हैं। npm इंस्टॉल मॉर्गन, उससे ही पता चलता है कि कौन सी एपीआई किस टाइम हिट हो रही है। कांस्टेंट मॉर्गन इक्वल टू, रिक्वायर कर लेते हैं उसको। मॉर्गन, ठीक है। और यहाँ पर ऐप डॉट यूज़ मॉर्गन, और इसको डाल देता हूँ डेवलपमेंट। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा छोटा नहीं हो गया, दिख रहा होगा आपको तो, ठीक है। यही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये हो गया, इसको मैं दोबारा से रीस्टार्ट कर देते हैं। अब यूज़र लिस्ट की एपीआई हिट हुई, यहाँ पर यूज़र लिस्ट आ गया। यूज़र डिटेल की एपीआई हिट हुई, यूज़र डिटेल आ गया, ठीक है। कंसोल करवाना तो कंसोल भी करवा लो आप कि भाई ये कौन सी एपीआई हिट कर रहे हो आप। यूज़र लिस्ट एपीआई,
ठीक है। और दूसरी एपीआई कौन सी है, यूज़र डिटेल। यूज़र डिटेल एपीआई हिट हुई है और यूज़र लिस्ट एपीआई। ठीक है, इतना काम हो गया आपका। उसके बाद आता हूँ PM2। अगर हम इसी चीज़ को PM2 से देखो, अब ये मेरा पोर्ट है, ठीक है। अब मान लो ये मैंने टर्मिनल बंद कर दिया, ये ला लो हट दिया, तो इसके जो ये कंसोल है ये कैसे दिखाई देंगे, ठीक है। अगर मैं इसको PM2 से करता हूँ, देखो PM2 से स्टार्ट करने के लिए जो जो कमांड है मैं यहाँ पर लिखता जाता हूँ। पहला आपको एप्लीकेशन रन करनी है, PM2 स्टार्ट, जो भी फाइल है आपकी, फाइल कौन सी है, app.js। आपका ये देखो app.js यहाँ पे स्टार्ट होगी, इसके लॉग चेक करने हैं आपको। अब यहाँ पर जाओगे तो आपको देखो ये एप्लीकेशन रन हो रही है, ठीक है, क्योंकि इसने करी है। अब इसके जैसे लॉग चेक कर रहे थे हम ये वाले, इसके लॉग चेक करने के लिए PM2 लॉग करोगे, आपके जितने भी लॉग हैं ना सारे आएंगे। ये देखो, अगर ओनली उसी का लॉग चेक करना है, पहले लिस्ट चेक करनी है। देखो PM2 की लिस्ट चेक करने के लिए होता है PM2 लिस्ट। एक सेकेंड, PM2 ls कर दो या PM2 लिस्ट कर दो, ठीक है। लिस्ट के लिए तो यहाँ पर मैं PM2 की लिस्ट देखनी है, ls कर दिया, ये आ गया। अब मेरे को ओनली इस वाली ऐप का जानना है। अब इस वाली ऐप के लॉग चेक करने हैं, PM2 लॉग, या तो आप 0 से कर सकते हो जो इसकी आईडी है, या उसके नेम से उठा सकते हो ऐप। तो 0 से उठा लो तो भी आपको लॉग दे जाएंगे। देखो ये लॉग है, यूज़र लिस्ट एपीआई हिट, ये आ गई। यूज़र डिटेल एपीआई हिट हुई है, ये यूज़र डिटेल आ गई आपकी, ठीक है। जो जो एपीआई हिट होती जाएंगी वो आ जाएंगी। तो ये हो गया आपका दूसरा लॉग का। लॉग चेक करने हैं, PM2 लॉग, पर्टिकुलर लॉग ये सब का बताएगा। अगर किसी एक का करना है तो PM2 लॉग, या तो उसकी आईडी डाल दो या उसका नेम डाल दो, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, PM2 लिस्ट। अगर आपको इसको स्टॉप करना है, ये अभी क्या चल रहा है, ठीक है, इसमें होता है PM2 स्टॉप। इसकी जो आईडी है 0 है, ये देखो अब आपके एप्लीकेशन जो है स्टॉप हो चुकी है। यहाँ जाओगे, ये पोर्ट नहीं चलेगा क्योंकि वो जो एप्लीकेशन है वो स्टॉप है। लॉग चेक करना चाहो तो लॉग चेक कर सकते हो 0 पे क्या हो रहा है। कोई लॉग ही नहीं बन रहे कि भाई एप्लीकेशन आपने स्टॉप कर रखी है, क्यों बनेंगे उसको लॉग। दोबारा से स्टार्ट करनी है, PM2 स्टार्ट 0। अब आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर चल जाएगी। तो तीसरी चीज़ आपने क्या देखी, PM2 स्टॉप करनी है आईडी के बेस पे या नेम के बेस पे। अगर रीस्टार्ट करनी है PM2, मतलब दोबारा से स्टार्ट करनी है आईडी के बेस पे या नेम के बेस पे। पांचवा, अगर देखो इसके एप्लीकेशन के अंदर मैं कुछ चेंज करता हूँ इस तरीके का, ठीक है, और नहीं यहाँ तो चलो ये कंसोल में है, इसमें कर देता हूँ लिस्ट 2। तो अभी देखो नहीं आया, ठीक है, क्योंकि अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। PM2 रीस्टार्ट ऐप। अब ना नेम के हिसाब से मैं इसको रीस्टार्ट कर दूंगा। हर बार हम उससे कर रहे थे ना आईडी से, अब मैं नेम से कर देता हूँ। तो देखना ये रीस्टार्ट हो गया। तो जो चेंजेस हैं यहाँ पे देखो 2 वाले आ गए। तो ये हो गया हमारा रीस्टार्ट। PM2 रीस्टार्ट आईडी के बेस पे या नेम के बेस पे, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया बहुत सिंपल सा तरीका। और हाँ रुको, इसमें अगर किसी को किल करना है, PM2 किल, ठीक है। देखो अगर जो पूरी एप्लीकेशन है उसको ही किल करनी है तो आप डायरेक्ट कर दो, जितने भी आपके पोर्ट चल रहे होंगे वो सारे किल हो जाएंगे आपके। अगर डिलीट करने हैं आपको कि कोई पर्टिकुलर वो जो है उसको डिलीट करना है, तो आप यहाँ पे बताओ डिलीट करना भाई मेरे को 0 वाला, ये हटा देगा। अब PM2 लिस्ट आपकी एम्प्टी हो चुकी है। तो पर्टिकुलर एक को करने के लिए PM2 किल, उसकी आईडी जो भी आईडी होगी या नेम होगा। अगर ऑल को करना है
तो PM2 किल ओनली, ये सबको किल कर देगा आपका। अब ये तो होगी भाई आपकी कमांड। अब मैं बताता हूँ इसको कि आपको फाइल से कैसे मैनेज करना है। अभी हमने स्टार्ट कैसे करा था इसको, PM2 स्टार्ट और आपकी app.js वाली फाइल, इससे मैंने आपको एप्लीकेशन स्टार्ट करवाई थी और यहाँ पर जो नेम आया था वो अपने आप आया था। अगर आपको जो नेम है, इसको मैं पहले किल कर देता हूँ, आपको नेम कुछ और देना है कि ऐप नाम से भाई पहले से कुछ चल रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दे दो नेम और इसको दे दो माई ऐप, ये एंटर करा, ये देखो ये आ गया ना माई ऐप। तो आपके एप्लीकेशन जो है चल रही है माई ऐप से, ठीक है। अगर मैं इसको किल कर दूंगा या स्टॉप कर दूंगा, PM2 स्टॉप माई ऐप, तो ये स्टॉप हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं और चीज़ आपको बताता हूँ आगे की। और चीज़ें ये कि जो भी हम काम कर रहे थे डायरेक्ट यहाँ पर, वो आप इसमें फाइल से भी कर सकते हो। इसमें PM2 में क्या होता है, एक इकोसिस्टम करके, इकोसिस्टम, इसको एंटर करोगे आपकी एक फ़ाइल जनरेट हो जाएगी, ये वाली। ये भी मैं लिख देता हूँ PM2 इको सिस्टम, ठीक है। इससे आपकी एक फ़ाइल जनरेट हो जाएगी, ये वाली। यहाँ पर आप डाल दो app.js को रन करना है और उसका जो नाम है वो क्या होना चाहिए, माई ऐप, ठीक है। जो भी आपको वेरिएबल डालने हैं वो डाल दो, क्या वॉच में रखना है, क्या वेरिएबल रखना है, इन्वायरमेंट रखना है, ये सारी चीज़ें आपके आ जाएंगी। और इस फाइल को आपको रन कैसे करना है, तो अभी मैं PM2 देखता हूँ कि रन है मेरा या नहीं है। अभी नहीं है। अब मेरे को PM2 स्टार्ट। अब जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन इसमें डालोगे वो आपकी रन ईजिली प्रोजेक्ट के अंदर भी मिल जाएंगी, वेरिएबल हो गया या जो भी, और रन भी यहीं से हो जाएंगे। जैसे PM2, इसकी स्पेलिंग क्या है, इको ECO system.config.js, ये जैसे स्टार्ट करा, देखो माई ऐप लॉन्च, ये हमारा नाम है एप्लीकेशन का। ये देखो लॉन्च होगी, आपकी एप्लीकेशन भी यहाँ पर रन हो रही है। किल करना है, मैं इसको किल कर देता हूँ। तो देखो ये तो बनी JS की फ़ाइल। अगर आपको ये JS वाली फ़ाइल नहीं चलानी, आपकी अपनी नॉर्मली क्या होता है कि सबको JSON फाइल बनाना पसंद होता है मोस्टली, मतलब कि भाई एक JSON फाइल बन जाए उसमें हमारा सारा काम हो। तो इसको हटा के JSON बना लो, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, या इसको रन ही नहीं करते हैं, डायरेक्ट नई फाइल बनाते हैं। एक काम करता हूँ, नए प्रोजेक्ट बनाता हूँ मैं। कॉपी करा, पेस्ट करा, इसका नाम चेंज करा मैंने P2। इससे क्या होगा, आपके सर्वर पर 2 एप्लीकेशन चल रही हैं, तो आप दूसरी को बंद करे बिना पहले वाले पे भी काम कर सकते हो इजीली। तो वो वाला भी काम आपको आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ। तो चलते हैं इसमें, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ 3 से, और अब कर देता हूँ मैं, ये यूज़र नहीं, ये मेरे एम्प्लॉय हैं। एम्प्लॉय ठीक है। अब इसको रन करना है मेरे को। देखो स्टार्टिंग तो आपको पता है, अगर इस एप्लीकेशन को मेरे को रन करना तो नॉर्मली मैं PM2 स्टार्ट। अब मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ भाई जो भी कॉन्फ़िगरेशन है आप सारी फाइल में बना के रख लो, ठीक है ना। मेरी सिरदर्दी ख़त्म करो, आप एक फ़ाइल में बना के रख लो। तो यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, उसका नाम ना आप कुछ भी रख लो, जो भी XYZ रखना है। मैं PM2 ही रख लेता हूँ, PM2.json, ठीक है। इसके अंदर मैं रखूँगा ऐप्स, ठीक है, कि मेरी जो ऐप है वो क्या होनी चाहिए इसके अंदर। उसके अंदर लेंगे हम एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, कि उस ऐप का नाम होना चाहिए कि मेरी जो भी है कोड इम्प्रूव नाम से एक ऐप है, API है जो भी बनने वाली हमारी, ठीक है। और
उसका जो पाथ है वो बता दो, आप स्क्रिप्ट बता दो कौन सी रन करोगे आप। तो स्क्रिप्ट हम रन करने वाले हैं उसके अंदर app.js होगी। चलो बहुत बढ़िया। दूसरा आपको वॉच ट्रू करना है या फॉल्स करना है। पहले मैं क्या करता हूँ उसको ट्रू फॉल्स कर देता हूँ। उसके बाद इग्नोर में आपको कोई फाइलें डालनी है वो डाल दो, इग्नोर वॉच, कि जिनको आपको वॉच नहीं करना वो मल्टीपल डाल दो, जैसे नोड मॉड्यूल हो गया, या जहाँ पर हमारी इमेजेस वाला फोल्डर होता है पब्लिक का वो हो गया, या लॉग हो गया। तो ऐसे आप फाइलें डाल सकते हो जो इसको वॉच नहीं करेगा। इंस्टांस कितने बनाने हैं इसके लिए? इंस्टांस हम एक ही बना के रखते हैं, मल्टीपल बना सकते हो। एग्जीक्यूट मोड क्या होगा आपका? बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है आपने देखा ही होगा, फोक। बाय डिफ़ॉल्ट आपने देखा होगा, ये देखो जो मोड है वो फॉर्क होता है, ठीक है ना। आप फोक कर दो या क्लस्टर कर दो, जो भी है आप यहाँ पर बता दो उसका। अब आप यहाँ पर ना इन्वायरमेंट वेरिएबल भी सेट कर सकते हो, कि जैसे डीबी नेम हो गया, डीबी नेम डाल दिया जैसे P2 इम्प्रूव, ठीक है। इस तरीके से हमने कुछ डाल दिया नेम इसका, और इसको आप एक्सेस करके चेक कर सकते हो कि हाँ भाई कि ये हमारी एप्लीकेशन के अंदर आ रहा है या वैसे ही डाल दिया उन्होंने, ठीक है। ये मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ, process.env.ea, इसको इस API में डाल दिया और इसको इस API में डाल दिया। अब हमें क्या करना है, इस वाली फाइल को रन करना है। अब ऐसा नहीं कि कोई हमें ऐप सीधा जाना है PM2 में, यहाँ पर कि PM2 गए और फाइल स्टार्ट करिए app.js, ऐसा कुछ नहीं। आप सिंपल आओ, PM2 लिखो, स्टार्ट करो, और जो आपने फाइल बनाई है, जैसे P2 प्रोजेक्ट हमारा ये वाला है। एक सेकंड में ना ये बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला प्रोजेक्ट है हमारा, तो हमें क्या करना है, इसको रन करना है। तो PM2, उसके बाद क्या करना है, PM2.json मेरी फाइल है, उसका नाम बताना है, ये एंटर करना है। तो ये देखो आपका ये रन हो गया, कि आपका जो नेम है वो कोड इम्प्रूव है, मोड आपने क्लस्टर ले रखा है, स्टेटस आपका ऑनलाइन है, CPU तो नहीं जा रही है, मेमोरी जा रही है, ठीक है। और इसमें जो वॉच वाला है वो क्यों नहीं आया है, वॉच मैंने फॉल्स कर रखा है इसलिए नहीं आया है। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर मैं चेक करता हूँ PM2ls, इसमें आएगा। तो देखो वॉचिंग में डिसेबल आ रहा है, ठीक है ना। ये डिसेबल क्यों आ रहा है ये भी मैं बताऊँगा अभी आपको। पहले चेक करते हैं क्या हमारी एप्लीकेशन सही तरीके से रन हुई है या नहीं हुई, पहले इसको चेक करते हैं। ये बंद पड़ी है हमारी, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ 3 वाले को, पोर्ट को, उसके अंदर मैंने एम्प्लॉय लिया हुआ है। ये देखो एम्प्लॉय लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ मैं इसके लॉग चेक करता हूँ, PM2 लॉग, ये देखो कोड इम्प्रूव के लॉग आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखो P2 इम्प्रूव, जो हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करा है यहाँ पर, वो भी आना स्टार्ट हो गया। तो आप अपने इसके थ्रू, फाइल के थ्रू अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर सकते हो, जो .env वाले होते हैं ना, वो इजीली सेट कर सकते हो। उसका नाम बता दो, स्क्रिप्ट बता दो, ठीक है। ये सारी चीज़ आप बता दो यहाँ पे। और इसके अलावा क्या है इसके अंदर, वो मैं बताता हूँ आपको, कि जो ये वॉच है ये किस लिए दे रखा है, कि अगर यहाँ लिस्ट 2 से मैं हटा देता हूँ इसको और मैं इसको चेक करता हूँ, तो ये देखो चेंज नहीं हुए, क्योंकि वो उसको वॉच नहीं कर रहा है। अगर मेरे को ये वॉच ट्रू कर देता ना, मैं इसको, अगर इसको मैं ट्रू कर देता, तो जो भी मैं चेंजेस करता साथ के साथ वहाँ पर रिफ्लेक्ट होते जाते हैं। अब एक बार मैं इसको किल करके दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ मैं, या तो रीस्टार्ट भी कर लेता मैं, सॉरी कोई नहीं। PM2 स्टार्ट, PM2.json, ये रन होगी मेरी। अब मेरे को ओनली चेक करने हैं PM2 लॉग जिसका 0 है, वैसे एक ही है, ये लॉग आए, ठीक है। यहाँ पर हो गया नॉर्मल सही। अगर मैं इसमें कुछ भी चेंज करता हूँ अब, और हाँ दूसरी चीज़, अभी एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ आपको, कि ये देखो वॉचिंग वाला इनेबल हो गया, क्योंकि अब भाई ये वॉच करेगा। अब इसको पहले हमने देखा था तो ये डिसेबल था, अब क्या हो गया है, अब ये इनेबल हो गया है।
अब जो भी चेंजेस करोगे ना आप इसके अंदर कि एम्प्लॉय लिस्ट 2 नहीं 4 होने चाहिए, 4 नहीं 5 होने चाहिए, तो जैसे ही सेव करोगे तो चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाएंगे रिफ्लेक्ट। और ये देखो दोबारा सपोर्ट रीस्टार्ट हुआ हमारा और यहाँ पे चेंजेस आ गए हमारे। वो किस वजह से आए हमारे, वो इस वजह से आए जो हमने यहाँ पर ये जो वॉच में लिख रखा है ट्रू, ठीक है, ये चेंजेस हमारे इस वजह से आए हैं। अब देखो किसी भी पोर्ट के बारे में हमें जानना है, अभी तो एक ही पोर्ट है, अब मैं क्या करता हूँ जल्दी से दूसरा वाला भी पोर्ट स्टार्ट कर देता हूँ। इसको मैं बंद करता हूँ यहाँ से, ये प्रोजेक्ट हो गया दूसरा वाला मेरा, ठीक है। इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ अलग, ये मेरा ओपन है ही। अब इसमें एक फ़ाइल में दोबारा ये वाली बना देता हूँ मैं, कॉपी करी मैंने, pm2 जेसन बनाई मैंने यहाँ पे, pm2.json सेव कर दी। इसका नाम मैं रख लेता हूँ कोई भी शॉपिंग ऐप करके रख दिया मैंने नाम इसका, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ क्लस्टर की जगह फॉग कर देता हूँ। अगर आप नहीं भी करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ही ले लेगा। और इसका मैं कर देता हूँ फॉल्स, ताकि दोनों में डिफरेंस दिखाई दे। इसको स्टार्ट करते हैं pm2 स्टार्ट pm2.json। अब हमारी 2 एप्लीकेशन रन हो चुकी हैं, एक कोड इम्प्रूव और एक शॉपिंग ऐप, ठीक है। कोड इम्प्रूव वाली हमारी 2 है, जहाँ पर इसका एक काम करता हूँ, इसके पीछे ना मैं p1 लिख देता हूँ और इसके पीछे मैं कर देता हूँ p2, ताकि हमें पता चल जाए। तो pm2 पहले मैं देखो किल करनी है ना सारी, तो किल कर दो, जितनी भी चल रही होंगी ना हमारी pm2 सारी बंद हो जाएंगी। ये देखो pm2 स्टार्ट pm2.json, ये मैंने p1 प्रोजेक्ट के अंदर चलाई है। अब मैं जाता हूँ pm2 के अंदर, इसके अंदर दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर pm2 स्टार्ट pm2.json, ये इसके अंदर चला दी मैंने, ठीक है। तो दोनों एप्लीकेशन मेरी यहाँ पर रन हो गई। अब इसको ये देखो, ये p2 वाली है, p1 वाली है, ये हिट करी, ये यहाँ हिट करी, ये भी चल गई API हमारी, ये भी चल गई API हमारी। अब इनको लॉग चेक करने हैं हमें। लॉग चेक करने के लिए pm2 लॉग, तो देखो दोनों के लॉग आ रहे हैं अभी, शॉपिंग के भी इसके भी जो भी हैं। जैसे मैं यहाँ हिट करता हूँ तो ये कोड इम्प्रूव वाले आ रहे हैं, ये यहाँ हिट करता हूँ मैं तो ये वाले आ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर पर्टिकुलर एक के देखने हमें pm2 स्टार्ट ls, तो pm2 log 1, तो ओनली 1 के आएंगे आपके, जो कोड इम्प्रूव वाला है। कोड इम्प्रूव वाला ये वाला है, pm2 लिस्ट, ठीक है। तो आपके यहाँ पर एम्प्लॉय के ये आ गया। अब देखो एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अभी हमने क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि इस एप्लीकेशन को अलग जाके चला रहे थे, उसको अलग जाके चला रहे थे। आपको पता है एक साथ दोनों एप्लीकेशन चलानी है, तो आप दोनों की एक कॉमन फाइल बना के रख सकते हो। यहाँ जाके आप एक कॉमन फाइल बना लो, कॉमन फाइल मतलब एक कॉपी करी, मतलब एक जगह आप अपनी जेसन फाइल बना के रख सकते हो। ये कॉपी पेस्ट, इसका मैं नाम रख देता हूँ pm2 कॉमन। अब देखो इसमें क्या होगा कि आपको एक ही साथ 2 या 3 या 4 जितनी भी pm2 मतलब एप्लीकेशन चलानी है, आप एक केवल जेसन फाइल को रन करोगे, आपके जो सर्वर है उसमें तीनों एप्लीकेशन चल जाएंगी एक साथ। तो उसमें ऐप के अंदर आपको ये जो ऑब्जेक्ट बनाए थे ना अलग अलग, वो बस यहाँ पर डिफाइन करने हैं कि ये कोड इम्प्रूव वाला हो गया एक, और दूसरा आपका यहाँ पर है। तो इसको भी कॉपी कर लो आप यहाँ से, ये कॉपी करा,
वो यहाँ डाल दिया। अब इसमें देखो इनको पता कैसे चलेगा, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल बाहर बना रखा है, ये जो फोल्डर है ये बाहर, ठीक है, कि स्क्रिप्ट के अंदर जो दे रखी है app.js, ये पाथ इसको मिलेगा कहाँ से, क्योंकि यहाँ तो मिलेगा नहीं। तो यहाँ आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आपको पाथ देना पड़ेगा कि भाई जो आप एप्लीकेशन रन कर रहे हो उसका हमें पाथ बता दो। तो उसका पाथ के लिए इसमें होता है CWD, कि ये वाली जो एप्लीकेशन है, ये हमारी एप्लीकेशन कौन सी थी, ये P2 वाली थी ना, तो P2 के अंदर गया मैं, यहाँ जाके इसका जो पाथ है PWD, इसको कॉपी करा और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। इसको कॉपी करा, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, ये 1 है। तो अब देखो इसमें हमने क्या बता दिया उसको कि भाई तुम इस वाले फाइल के अंदर जाना, मतलब डायरेक्टरी के अंदर जाके app.js को रन कर देना और उसका जो नाम है वो ही रख देना, तो हमारा PM2 स्टार्ट हो जाएगा। सेम यहाँ पर बता दिया फाइल का नाम दूसरे प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि ये एरे है ना, एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। अब देखना हम एक ही फाइल को रन करेंगे और दोनों एप्लीकेशन हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। पहले हम किल कर लेते हैं, ये किल कर ली, इसको ये मैं बंद कर देता हूँ मैं, PM2, ठीक है, ये तो किल है, सॉरी। यहाँ जाता हूँ मैं जहाँ अपने कॉमन फाइल बना के रख रखी है अपने सिस्टम में जहाँ पर भी है। अब वहाँ पर जाके PM2 स्टार्ट, आपकी फ़ाइल का नाम PM2 कॉमन, ये मैंने एंटर करा, ये हमारी सक्सेसफुली रन होगी। PM2 LS चेक करते हैं, एक सेकंड, कुछ गलती होगी मेरे से, .json नहीं लिखी ना मैंने, हाँ ये देखो अब आपकी दोनों फाइलें रन होगी, PM2 LS, ये देखो अब दोनों एप्लीकेशन आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। अब ऐसा नहीं करा कि मैंने वहाँ जाके उस प्रोजेक्ट के अंदर जाके उसकी पर्सनली PM2 फाइल चलाई या उसकी पर्सनली PM2 फाइल चलाई। अब सबकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक जगह सेट कर लो और जो भी वेरिएबल है वो भी एक जगह सेट करके रख सकते हो। अगर आपका एक ही सर्वर है और एक ही सर्वर पे 2-3 एप्लीकेशन रन हो रही हैं उस केस में। तो आई होप PM2 के बारे में मैंने आपको मोस्टली चीज़ें बताने की कोशिश करी है। कोई भी डाउट आप कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फॉरएवर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।